नमस्ते मेरे किसान भाइयों। तो आज मैं सुपारी की फसल में लगने वाली एक बहुत ही जानलेवा बीमारी के बारे में बात करने आया हूं। ये एक ऐसी बात है जो सबको चौंका देती है। सुपारी में फंगस की बीमारी। देखिए, अगर मशरूम रोग आ गया तो इसका मतलब है कि पेड़ गया। ये बात किसानों के मन में बैठ जाती है। ये बात क्लियर हो जाती है। तो ये कैसे और क्या होता है, आइए आज हम उसके बारे में देखते हैं। देखिए, जब वो बीमारी शुरू होती है तो हमें ऊपर की पत्तियों में दिखाई देती है। तो पत्तियों में सबसे पहले पीलापन शुरू होता है पत्तियों के सिरों से। तो धीरे धीरे करके वो पूरी तरह पीली होकर नीचे की वो सारी पत्तियां झड़ जाती हैं। उसके बाद आखिर में नई पत्तियों में भी शुरू हो जाता है, वो पीली पड़कर खत्म हो जाती है। तो अगर आप देखें, बस कुछ ही महीनों में वो पूरा का पूरा सिर्फ तना ही रहता है, तो वो तना ही बचा रहता है। तो तब तक नीचे जब देखते हैं तो क्या हुआ होता है कि उस जड़ में वो काला काला सा दिखता है, वहां एक मशरूम जैसा उगा होता है, फंगस, और वहां से रस भी रिश्ता रहता है। तो अगर वहां पर उतना दिख गया तो मतलब वो पेड़ खत्म, अब उसे किसी भी तरह बचाया नहीं जा सकता। ये बात तो सबको पता है। क्या ये सच है? जी हां। इसका असली कारण क्या है, ये हमें देखना पड़ेगा। देखिए, यहां पर इसका मूल कारण यह है कि जब हम मिट्टी में देखते हैं तो जड़ें पूरी तरह से डेड कंडीशन में जा चुकी होती हैं। तो जड़ें डेड कंडीशन में क्यों गई? इसका कारण है, जड़ों से भी पहले मिट्टी के अंदर जो फायदेमंद सूक्ष्म जीव होते हैं, या जिसे फूड वेब कहते हैं, मिट्टी की जो एक खाद्य श्रृंखला होती है, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है। जब वो जीव जगत, मिट्टी की जो जैव विविधता है, वो नष्ट हो जाती है, उसके बाद जड़ों को सुरक्षा नहीं मिल पाती और ये एक फंगस, जिसे गेनोडर्मा कहते हैं, गेनोडर्मा फंगस कहते हैं इसे, ये वहां शुरू हो जाता है और फिर उसके लक्षण पत्तियों से दिखने लगते हैं और आखिर में जड़ में दिखाई दिखाई देकर पूरा पेड़ खत्म होने की स्थिति में आ जाता है। इसका कारण देखने जाएं तो जहां पर ज्यादा पानी ठहरता है, मिट्टी की जो जैव विविधता है उसके नष्ट होने के माध्यम से यह एक फंगस वहां पर विकसित होकर यह समस्या पैदा होती है। तो इसके लिए कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने भी इसके ऊपर काम किया है। और काम करके उन्होंने क्या कहा है, तो CPCRI रिसर्च इंस्टीट्यूट यह कहता है कि जिस जगह पर बहुत आयत में पानी रुकता है, वहां की मिट्टी में हवा का संचार रुक जाता है। वहां पर एरोबिक बैक्टीरिया यानी कि मिट्टी के जो लाभकारी जीव हैं, उनके नष्ट होने के माध्यम से हानिकारक जीव फंगस विकसित हो जाता है और यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। यह बात इस एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बताई है। तो ठीक उसी प्रकार केरल में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करके जो बताया है वह यह है कि जिस जगह पर लाभकारी जीवों की या फिर मिट्टी की जो जैव विविधता है उसमें कमी आ जाती है, उस जगह पर हानिकारक जीव यानी कि इस फंगस का विकास और भी अधिक होकर तो पेड़ को इस तरह से नुकसान पहुंचाकर जो मशरूम रोग है वह वहां पर उत्पन्न हो जाता है। यह बात उन्होंने बताई है। तो अब यह तो कह दिया, हाँ, तो इसका समाधान क्या है? यह बात तो हमारे किसान क्या करते हैं कि इस फंगस को मारना है, इसलिए फफूंदनाशक का बहुत ज्यादा स्प्रे करते हैं। जरा सोचिए, फंगस एक जीवाणु है, लाभकारी जीव भी जीवाणु ही है। अगर फंगस मर सकता है तो बचे हुए लाभकारी जीवाणु भी मर जाएंगे ना। तो ओवरऑल क्या है कि जो मर चुका है वह और भी डेड हो जाता है। ऐसे कदम उठाने पर यह कंट्रोल में आता। जब यह कंट्रोल में नहीं आता तो यह पेड़ गया, इस पेड़ से लेकर दूसरे पेड़ तक रोग और जो रोगाणु हैं वे बड़ी ही आसानी से मिट्टी के अंदर पानी के माध्यम से जाते हैं या फिर हमारे चलने फिरने के माध्यम से हमारे पैरों से ही स्प्रेड होकर तो एक एक करके यह पेड़ों पर अटैक करता है और हम बहुत ज्यादा पेड़ों को खोने की एक बहुत ही बुरी स्थिति में पहुंच जाते हैं जब ठीक से इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो उसी के लिए यहां पर जो रोगाणु होते हैं यानी कि जो फंगस है उसे हम मारते नहीं हैं, बल्कि उस फंगस को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि मिट्टी से फंगस को पूरी तरह खत्म करना नामुमकिन है, आप उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। वो मिट्टी में जैव विविधता को बढ़ाने के माध्यम से फायदेमंद सूक्ष्म जीवों को बढ़ाकर उन रोगाणुओं की
गतिविधि को कम करने के माध्यम से इन जड़ों को यह सुरक्षा प्रदान करके और लाभकारी सूक्ष्म जीवों को सुरक्षा देकर उसे नियंत्रित करना संभव हो जाता है। यह एक बहुत ही सरल तंत्र है। तो इस बात को हमने फील्ड में साबित किया है। जी हाँ, हजारों किसानों के खेतों में इस चीज को हमने साबित किया है। तो उसी के समाधान के रूप में हम आज डॉक्टर सॉइल के जैविक इनपुट या फिर डॉक्टर सॉइल अरेकांड का इस्तेमाल करके मिट्टी की जैव विविधता को और भी ज्यादा बढ़ाकर उस एक रोगाणुओं को नियंत्रित करने के माध्यम से दूसरे पेड़ों को कोई समस्या आए बिना उसको वहीं पर रोक देने के आज हमारे पास हजारों उदाहरण हैं जो हमारे YouTube चैनल में मौजूद हैं। तो उसके लिए कि उस डॉक्टर सॉइल को जब अप्लाई किया जाता है तो वो किस तरह से मिट्टी को उस जड़ समस्या से बाहर निकालता है, यह जब हम देखते हैं तो देखिए, इसको अप्लाई करने के तुरंत बाद वह जो जैव विविधता है यानी कि फूड वेब, उसको तत्काल बढ़ावा मिलने के कारण केंचुए उत्पन्न होते हैं। जब भी केंचुए उत्पन्न होते हैं उस स्थान पर लाभकारी सूक्ष्म जीव जो होते हैं वे निरंतर अपनी पॉपुलेशन को, पानी ऊपर नहीं रुकता, पानी को सोख लेता है, रोगाणुओं को विकसित होने का अवसर नहीं देता। तो जब पानी सोख लिया जाता है तो वहां लाभकारी जीव सक्रिय रूप से काम करते हैं। तो स्वचालित रूप से उन रोगाणुओं के नियंत्रित हो जाने के कारण, लाभकारी जीवों की उपस्थिति के कारण और जड़ों का विकास अच्छी तरह से होने के कारण उस पौधे या पेड़ को रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होने के कारण केवल फफूंद की बीमारी ही नहीं बल्कि अन्य सभी प्रकार के रोगों और कीटों से अपनी रक्षा करने की शक्ति भी प्राप्त होती है। इस प्रकार से यह डॉक्टर सॉइल काम करता है। तो इसीलिए यदि आपके बगीचे में, सुपारी के बगीचे में किसी भी तरह की समस्याएं हैं तो एरेका कमेंट कीजिए। आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरों की भी मदद हो सके। यह कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद।